हमारे सांसद आजम खान साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति जो है वो शासन से मांगी थी। और उस शासनादेश के अनुसार उन्होंने कहा था कि साहब 400 एकड़ ज़मीन हमें जो है वो जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चाहिए। तो 400 एकड़ ज़मीन जो है खरीदने की अनुमति उन्होंने प्राप्त की थी 2005 में। और जो अनुमति मिली थी वो कुछ शर्तों के अधीन थी, कुछ शर्तों के आधार पर थी। और उसकी शर्त नंबर 5 में ये लिखा हुआ है शासनादेश की कि अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होगा तो ये जो ज़मीन है, जो 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन इनके द्वारा क्रय की गई है, खरीदी गई है किसानों की, ये अपने आप जो है वो सरकार में निहित हो जाएगी। तो चूँकि उनके द्वारा शासनादेश में जो शर्तें दी गई थीं, जैसे उसमें एक शर्त ये थी कि आप जितनी ज़मीन जो है खरीदने की अनुमति आपके द्वारा मांगी गई है वो शासनादेश की तिथि से 5 साल के अंदर आपको स्थापना/निर्माण का काम पूरा करना होगा। यानी जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना/निर्माण से संबंधित जो भी कार्य है वो 5 साल में पूरा करना होगा। दूसरी शर्त उनकी ये थी, क्योंकि उन्होंने कहा था, वहाँ एक प्रस्ताव भी गया था और उसमें ये कहा गया था हमारे माननीय सांसद आजम खान साहब की तरफ से उस समय कि ये जो किसान हैं, जिन किसानों की सूची दी गई है, इन सब की सहमति हमें मिल गई है और इनकी सहमति के बाद जो है ज़मीन हम जो है खरीद रहे हैं। तो उसमें यह भी था कि कोई अगर अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है, उसकी ज़मीन तो नहीं है इसमें, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़मीन बेचने का नहीं संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अगर कोई नहीं है तो क्या उसकी ज़मीन है? तो उस प्रस्ताव में लिखा हुआ है कि साहब ऐसे किसी आदमी की ज़मीन जो है इसमें नहीं है। तो ऐसी ज़मीनें भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की ज़मीनें भी जो हैं अपनी ताकत, अपने रसूख का उपयोग करते हुए, गलत प्रक्रिया को अपनाते हुए उन लोगों की ज़मीनें खरीदी गई। उसके अलावा रेत की ज़मीन को यूनिवर्सिटी परिसर में पट्टा करके मिलाया गया। जो रेत का पट्टा, नदी की ज़मीन का पट्टा निरस्त हो चुका है, शासन निरस्त कर चुका है। चक्रोटों को शामिल किया गया। जो ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि थी उसमें यह भी था कि ऐसी सुरक्षित भूमियों को जो है वो यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 2 चैरिटी के काम थे, जो लोकहित के काम थे, जनहित के काम थे, उसको करने के लिए इन्हें ज़मीन जो है खरीदने की अनुमति प्रदान की गई थी। और इन्होंने कोई ऐसा अपने जवाब में साक्ष्य नहीं दिया, कोई ऐसा सबूत नहीं दिया कि इनके द्वारा चैरिटी के क्या क्या काम किए जा रहे हैं। इनका ही कहना यह था कि साहब हमने जो है शिक्षा के उद्देश्य के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए जो है हम जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं। और ये भी कहा कि साहब रामपुर का क्षेत्र जो है वो शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो हमारा कहना यह है कि रामपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है कि जिस जिले में आज़ादी से पहले कई इंटर कॉलेज, कई डिग्री कॉलेज, कई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर के अंदर थे। रामपुर हरगिज जो है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नहीं था। और हमारा कहना यह भी था कि आप ये कहते हैं कि साहब बच्चों को शिक्षा हम देंगे, यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, तो किन बच्चों की फीस जौहर यूनिवर्सिटी में माफ़ की गई है इसका कोई जिक्र नहीं है। किन को कम शुल्क पर पढ़ाया जा रहा है इसका कोई जिक्र नहीं है। और एक सबसे बड़ा विषय ये है कि हमारे यहाँ जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय से संचालित है, गवर्नमेंट का राजकीय रजा डिग्री कॉलेज, वहाँ जैसे मान लीजिए BSc प्रीवियस का कोई बच्चा है तो उसकी फीस 1500 रुपये एडमिशन फीस है। क्या जौहर यूनिवर्सिटी में इससे कम फीस पर कुछ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनका एडमिशन दिए जा रहे हैं, इसका कोई जिक्र जो है वो उसमें आपत्ति में नहीं था। तो इस पर हमने जो प्रति आपत्ति दाखिल की है और हमने कहा है कि शर्तों का चूंकि उल्लंघन हुआ है, ज़मीन स्वयं जो है सो मोटो जो है वो सरकार में निहित हो गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय जो है हमारे, वो जो अधिक ज़मीन है 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन जो क्रय की गई है उस पर जो है कब्जा ले, चूँकि वो ज़मीन सरकार की है। सरकार की ज़मीन साबित हो गई। जो शासनादेश में जो कहा गया है, शासनादेश में उन्होंने कहा कि अगर शर्तों का उल्लंघन हुआ है, अगर शर्तों का पालन नहीं होगा जो उसमें शर्तें दी गई हैं, तो ज़मीन अपने आप जो है सरकार में निहित हो जाएगी। और शर्तों का उल्लंघन किया गया है जौहर ट्रस्ट के द्वारा। आजम खान को नोटिस भी दिया था, उन्होंने रिसीव किया नहीं? आजम खान साहब को हमने पहले उनके पते पर जो है नोटिस भिजवाया था। और जब ये पता चला कि वो सीतापुर जेल में निरुद्ध है मुकदमे में, तो हमने सीतापुर जेल में भी उनको जो है वो नोटिस जेलर के माध्यम से भिजवाया। और वहाँ से रिपोर्ट आई कि माननीय सांसद जी ने जो है वो नोटिस लेने से
इनकार कर दिया है। उसके बाद हमने प्रकाशन कराया अखबार के माध्यम से और उसके बाद जौहर ट्रस्ट की ओर से जवाब दाखिल हुआ। नोटिस इसलिए उनको सिर्फ भेजा गया है क्योंकि जो परमिशन भी जो ली गई थी अधिक भूमि क्रय करने की 12.5 एकड़ से, वो हमारे माननीय सांसद मोहम्मद आजम खान साहब द्वारा ली गई थी जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते। किस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है? ये एडीएम प्रशासन है श्री जगदम्बा गुप्ता जी, उनके न्यायालय में ये मामला चल रहा है। अब अगली तारीख कब? अब अगली तारीख उन्होंने सबूत दाखिल करने के लिए समय मांगा है और अगली तारीख जो है 7 अक्टूबर की माननीय एडीएम न्यायालय ने बता दी।